मैं गो थ्रू जाऊंगा, इस स्लाइड्स को मैं मजीद चेंज करूंगा, इसके अंदर मजीद चेंजेस आएंगी। मैं आपको रफली सिर्फ बता देता हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है। एक गो थ्रू जाते हैं, नेक्स्ट उसमें आपको आसानी होगी, आप पहले से माइंडसेट प्रिपेयर करके आएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारी जितना भी वर्कआउट एक इंडिविजुअल काम करता है उसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस को जो हम जज करते हैं और उस परफॉर्मेंस के ऊपर जो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। ठीक है, ये सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल बंदे की, कि भाई उसका परफॉर्मेंस कैसे जज किया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑन द जॉब एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। देखिए मैंने आपको पहले जो टॉपिक पढ़ाया है वो है डेवलपमेंट का। परफॉर्मेंस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेजर काम है वो है आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना। ठीक है, अब ये एक इंडिविजुअल कंसेप्ट है कि आप किसी एक इंडिविजुअल को देखते हैं कि वो जॉब से रिलेटेड उसकी डेडिकेशन कितनी है, उसकी वर्कआउट कितनी है और वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। ठीक है, इट इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ measuring, evaluating job related behavior and outcomes to discover reason for performing and how to perform effectively in future so that employee, organization and society all benefits। यहाँ पे जितना भी एक बंदा है, एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, उसको क्या बेनिफिट होगा, ये वो अप्रेजल है। ठीक है, आपकी उस परफॉर्मेंस के ऊपर जो अप्रेजल दी जाती है सिंगल बंदे की जॉब की, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, डिटेल में भी नहीं जा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हम इसको दोबारा नेक्स्ट वीक रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस पढ़ना है कि भाई इसके अंदर ऑब्जेक्टिव अप्रेजल की क्या है, जॉब एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, डिजाइन, अप्रेज, परफॉर्मेंस, यूज डेटा अप्रोचेस, ये सारी चीजें इसके अंदर रिलेटेड है। ठीक हो गया। फिर हमने इसके अंदर टाइप ऑफ परफॉर्मेंस पढ़नी है कि इसकी टाइप्स क्या है। ठीक, इसमें फिर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो टाइप्स हैं उसकी कुछ तरीकेकार हैं, लेकिन अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। इसमें एक ट्रेडिशनल आता है, एक मॉडर्न आता है, ये मिक्स करके लिखा गया है। ट्रेडिशनल कौन सी है, रेटिंग है, चेकलिस्ट है, ये क्रिटिकल इंसिडेंट है, बिहेवियर है। और मॉडर्न क्या चीज है, 360 परफॉर्मेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल, ये सारे आपके मॉडर्न है जिसको हम इसमें मजीद भी करेंगे। ठीक है, फिर आपका ये हर एक का इंडिविजुअल के रेटिंग स्केल कैसे करेंगे, फिर इनका मैंने एडवांटेज भी आपको बताना और डिसएडवांटेज भी बताना है। ये वो मेथड है जिसके जरिए किसी परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम चूज करते हैं। इसमें आपके तमाम आएगा, जितने भी मेथड्स हमने पढ़ने हैं जो मैंने लिखे हैं सारे के सारे। देखें, यूज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या चीज है, दो है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक आपका डेवलपमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका क्या होता है कि भाई एक परफॉर्मेंस की बेस पे आप क्या सबमिट करते हैं, करते क्या है, किसी के साथ क्या करना क्या है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, किससे पूछूं, आपसे पूछता हूं, आप नए हैं ना, मैं पूछूं आपसे। अगर आता हुआ तो जवाब। आप जॉब करते हैं, नहीं करते, आप जॉब करते हैं, आपसे पूछता हूं। ठीक है, मुझे बताएं आपकी डिजिग्नेशन क्या है। PhD टेक्नीशियन सर। टेक्नीशियन, यस सर। इसका काम क्या होता है। सर हमने तो हेल्थ टेक्नोलॉजी की है, लेकिन हमें फिर ट्रेनिंग दी गई इम्यूनाइजेशन पर, तो अब हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं। जो परफॉर्मेंस डेवलपमेंट आपका हो चुका है, यस सर, आपको डेवलपमेंट के तौर पे और ट्रेनिंग दी हमें गई है, अभी भी ट्रेनिंग दी जाती है। दी जाती है। तो आपकी जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है, जॉब की ड्यूटी है, उसके ऊपर आप काम करते हैं। यस सर। उस काम को मैं जज करना चाहता हूँ यस कि आप काम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा। आपकी अप्रेजल रिपोर्ट साल के आखिर में बनती है, बिल्कुल बनती है। यस सर। उसके लिए कोई मेथड इस्तेमाल किया जाता है, यस सर। क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता है। सर जो अभी याद रखिए, पूछूंगा क्वेश्चन इसके दरमियान में आप लोगों से पूछ सकता हूँ जी। सर HR वालों ने जो मेथड बनाई होती है, या वो जो हमारे DHO ऑफिस में सर आप सुपरवाइजर है आपका, जो सुपरवाइजर इंचार्ज है, है, वो चेक करता है। ये हम ये इसके इंचार्ज अंदर है। काम कर चुके हैं सर, अभी फिशार में आ गए। अच्छा अच्छा,
तो फिर ये आप क्या करते हैं इसके साथ चेक करने के लिए? आप इंचार्ज के तौर पे काम किया आपने? जी सर, असल में सर इनके ACRs होते हैं सर, ठीक है सर। एट द एंड ऑफ द ईयर जो होता है वो इसके जो सुपरवाइज़र होते हैं सर, वो शेयर करते हैं इनके ACRs। तो उस ACRs के टू बी ऑनेस्ट ACRs ऐसे वो नहीं होता जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं उस तरह ट्रू स्पिरिट में नहीं होता, पर उनके ACRs होते हैं वो आते हैं सर, वो चेक किया जाता है। इसमें कभी चेकलिस्ट भी देखा जाती है, बिल्कुल सर, कभी वो ये देखा जाता है कि क्रिटिकल क्या बिहेवियर बिल्कुल। रेटिंग भी होती है, परफॉर्मेंस टेस्ट भी इनका होता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, इन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड भी देखा जाता है। एक कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है किसी चीजों को चेक करना कि यार ये काम कैसे कर रहा है, किस तरह नहीं कर रहा। फिर बात होता है कंपैरेटिव इवोल्यूशन भी की जाती है। वो एक ये मैं भी आपको सिर्फ ये उसके को अलग है, लेकिन मैं जस्ट ओनली एक रिव्यू दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मैं कहता हूँ इन दोनों में से कौन आगे है? आप कहते हैं मिस्टर ए, फिर मैं कहता हूँ इधर सी है, ये बी और सी में कौन तेज है? आप कहते हैं भाई इसमें सी तेज है। अब मैं कहता हूँ ए और सी में कौन तेज है? भाई ए तेज है। आप समझ गए? इस तरह की ये सारी चीजें चेक की जाती हैं और उसका क्राइटेरिया निकाला जाता है। हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है ये सारा। अब वो सारी अप्रेजल हो गई, सीआर आ गई, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर या तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाता है या उसके डेवलपमेंट एक्शन लिया जाता है। ठीक है? अगर वो सही काम कर रहा है तो ठीक, गलत काम कर रहा है तो बाहर कर दो। अगर वो एक्शन है उसके खिलाफ, उसको एडजस्टमेंट है, प्रमोशन देंगे या डिमोशन देंगे, ऐसे ही होता है। या उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, यार ये सुटेबल नहीं है, इसकी ठीक नहीं है, काम उठा के दूसरी जगह पे। ये आपका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। अगर आप समझते हैं कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। उसको कोचिंग की जरूरत है, बिठा के उसको समझाया जाए। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में आती है। फिर आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूरा एक प्रोसीजर है, स्ट्रेटजी है, ये कांस्टेंट अमल है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आपको पहले से प्रिपेयर हो, और ये कांस्टेंट अमल है जिसके ऊपर हमने काम करना है। फिर इसमें आपकी मुख्तलिफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टूल्स हैं जिसको हम यूज करेंगे। फिर असल चीज आपका दोनों में फर्क है, जो मैंने तफसीलन लिखा है। मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह सिंपल लफ्जों में। मीनिंग में क्या फर्क है, व्हाट इज ये सिस्टम है, वो प्रोसीजर है। ठीक है? परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका एक सिस्टम है और वो क्या है, वो एक प्रोसेस है। आपका बाकायदा तौर पे एक प्रोसेस के तहत चलता है। आपके जहन में एक चीज मैं डे फर्स्ट पे क्लियर कर दूं, ये जो HR डेवलपमेंट है ना, इसके अंदर आपकी चीज है, एक है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल है, एक आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। क्लियर हो आपको? थोड़ा सा जरा इधर देखिए प्लीज। डेवलपमेंट में दो चीजें, अप्रेजल और मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट आपका सिंगल एक पूरे का पूरा आपका एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा थ्रू आउट, पूरे साल, अगले साल, कंटिन्यूसली। ये उस पूरे सिस्टम का नाम है। और ये जो चीज है, ये प्रेजेंट, ये वंस है, एक दफा आपका पूरा एक सिस्टम है, आपने चल लिया, आपने इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दी, दैट्स इट। उसके ऊपर आपने डिसीजन ले लिया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन मैनेजमेंट क्या चीज है, उस सारे प्रोसेस को मॉनिटरिंग करता है, उसको बार बार रिपीट करता है। ये एक टूल है, वो एक स्ट्रेटेजी है पूरी। ठीक है? तो इस तरह का ये डिफरेंस है जिसको हमने अगले सेशन में कंप्लीटली पढ़ना है। तो मजीद स्लाइड्स भी करूंगा, आप अगर पहले से देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है? और इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है हमारी ट्रेनिंग। ठीक है? ये हमारी, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कि भाई इसमें हमने ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसकी ट्रेनिंग को कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट इस प्रोसेस में इंक्लूड है।